योग कहता है हमारे भीतर अनंत संपदाओं का विस्तार है, लेकिन वे सारी संपदाएं स्वचेतन होने से जागेंगी, उसके अतिरिक्त कोई जगने का उपाय नहीं है। अब इसे थोड़ी समझें। हमारे व्यक्तित्व के सारे केंद्र कॉन्शसनेस से जगते हैं और सक्रिय होते हैं। जितनी चेतना उन पर इकट्ठी होती है, उतने सक्रिय होते हैं। जिस हिस्से पर चेतना इकट्ठी होती है, वही सक्रिय हो जाता है। छोटे बच्चों की सेक्स के केंद्र पर कोई सक्रियता नहीं होती तो उनको पता भी नहीं होता। 14 वर्ष के बाद प्रकृति उस केंद्र को सक्रिय करती है तो होश आना शुरू होता है, तो केंद्र सक्रिय हो जाता है। वह प्रकृति करती है। इसलिए अगर प्रकृति सेक्स के केंद्र को सक्रिय न करे तो आपको पता नहीं चलेगा। कैसे पता चलेगा? लेकिन प्रकृति को उस केंद्र से काम लेना है, जीवन को बनाए रखने का, इसलिए उस केंद्र को वह खुद सक्रिय करती है, वह आप पर नहीं छोड़ती। पशुओं में भी सक्रिय करती है, पौधों में भी सक्रिय करती है, समस्त जीवन में खुद सक्रिय कर देती है। मस्तिष्क के केंद्र को समाज सक्रिय करवाता है, शिक्षा से, समझाने से, क्योंकि जिंदगी चलानी मुश्किल हो जाएगी तो गणित सिखाता है, भूगोल सिखाता है। उतनी चीजें सिखाता है समाज जितने से आदमी की जिंदगी चलनी आसान हो जाए। लेकिन मस्तिष्क के केंद्र को समाज सक्रिय करवा देता है थोड़ा, सेक्स के केंद्र को सक्रिय करवा देती है प्रकृति। बीच के सब केंद्र बंद पड़े रह जाते हैं। वे कभी सक्रिय नहीं होते। उनकी किसी को जरूरत नहीं है। समाज को उनकी जरूरत नहीं, बल्कि समाज नहीं चाहेगा कि कुछ केंद्र सक्रिय हो। जैसे व्यक्ति का प्रेम अगर बहुत सक्रिय हो जाए तो समाज पसंद नहीं करेगा। समाज कहेगा कि प्रेम का केंद्र बहुत सक्रिय न हो। परिवार भी चाहेगा कि प्रेम का केंद्र बहुत सक्रिय न हो। पत्नी भी चाहेगी प्रेम का केंद्र बहुत सक्रिय न हो। माँ भी चाहेगी, बाप भी चाहेगा। उसका कारण है क्योंकि जब प्रेम के केंद्र पूरी तरह सक्रिय हों तो फिर प्रेम किसके साथ और किसके साथ नहीं, यह फासला टूटना बंद हो जाता है। फिर माँ यह नहीं कर सकती कि मुझी को प्रेम करो। अगर प्रेम का केंद्र ठीक से सक्रिय हो जाए तो बच्चा सभी को प्रेम करने लगेगा, तो माँ की ईर्ष्या उसे रोकेगी। पत्नी नहीं चाहेगी कि पति उसका किसी को भी प्रेम से देखने लगे, उसकी ईर्ष्या उसे रोकेगी। सारा समाज कोशिश करेगा कि प्रेम का केंद्र सक्रिय न हो पाए, क्योंकि प्रेम का केंद्र खतरनाक न हो जाए। इसलिए उसको दबाने की कोशिश करेगा, काट डालने की कोशिश करेगा। और दूसरे केंद्र हैं, उनको तो समाज और भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अब जैसे यह टेड सीरियो है, इस तरह के दुनिया में बहुत लोग हो जाएं तो समाज इनके खिलाफ कोई कानून बनाने की कोशिश करेगा। अभी ऐसी एक घटना घटी। इंडोनेशिया में एक आदमी है, टोनी उसका नाम है। और इस सदी की महत्वपूर्णतम घटनाओं में से महत्वपूर्ण घटना टोनी की जिंदगी में इंडोनेशिया में घट रही है। लेकिन सारा समाज, अदालतें, कानून सब उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। टोनी ने एक प्रयोग किया है जो यूरोप के बहुत गहरे प्रयोगों में से एक है। स्पिरिचुअल सर्जरी का आध्यात्मिक शल्य चिकित्सा, आध्यात्मिक सर्जरी। यह सब विधि ख्याल में नहीं पड़ती। टोनी किसी भी तरह का, जैसे आपके पेट में अपेंडिक्स है तो टोनी बिना किसी औजार के दोनों हाथ, नंगे हाथ आपके पेट पर रख देगा, आंख बंद करेगा, परमात्मा से प्रार्थना करेगा और दोनों हाथ आपके पेट में प्रवेश कर जाएंगे। चमड़ी जगह दे देगी बिना औजार औजार के। खाली हाथ आपके पेट के भीतर पहुंच जाएंगे। और ये 2500 मेडिकल वैज्ञानिकों, डॉक्टरों, सर्जनों के सामने यह घटना हो चुकी है। उसकी सब फिल्में ली जा चुकी हैं, सारी दुनिया में उनका प्रदर्शन हो चुका है। उसके हाथ भीतर पहुंच जाएंगे, उसकी आंखें बंद ही रहेंगी। वह आपके भीतर
खुले पेट के भीतर आपके अपेंडिक्स को पकड़ेगा, हाथ से ही वापस खींचकर बाहर निकाल देगा, तोड़ के बाहर रख देगा। दोनों हाथ आपके पेट पर वापस फेरेगा, आपकी कटी हुई चमड़ी वापस जुड़ जाएगी और 2 दिन के बाद कोई निशान भी देखने को नहीं मिलेंगे कि पेट को कोई काटा गया था। अब ऐसे आदमी की कीमत होनी चाहिए, लेकिन इंडोनेशिया की सरकार उसके खिलाफ मुकदमा चला रही है और मेडिकल एसोसिएशन ने उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया है कि उस आदमी के पास सर्जरी का लाइसेंस नहीं है, वह सर्जरी कैसे कर सकता है। आदमी के पागलपन का कोई हिसाब है, क्योंकि उसके पास किसी मेडिकल कॉलेज का सर्टिफिकेट नहीं है, वह एम.डी. नहीं है, तो वह सर्जरी कैसे कर सकता है। और अदालत तो उसके खिलाफ वक्तव्य देगी, क्योंकि कानून तो सदा से अंधा है। उस आदमी को सरकार ने हुक्म दिया है कि वह अब कहीं भी सर्जरी नहीं कर सकता। इस आदमी के पास 25 मित्रों का एक समूह है। वे सब प्रार्थना और ध्यान करने वाले लोग हैं। उनसे पूछा जाता है तो वे कुछ भी नहीं बता सकते। वे कहते हैं कि हम कुछ भी नहीं जानते, हम परमात्मा के हाथ में छोड़ देते हैं। वह जो हमसे काम करवाता है वह हम कर देते हैं, हम कुछ भी नहीं करते। लेकिन अगर यह आदमी बढ़ जाए तो मेडिकल प्रोफेशन का क्या होगा, सर्जन्स का क्या होगा। वह उसके खिलाफ उपद्रव करेंगे, वे उसको जालसाजी में फंसाएंगे। यह गरीब आदमी है, सीधा सादा आदमी है। उनके उपद्रव से परेशान होकर हाथ जोड़ लेगा कि ठीक है, मैं कुछ भी नहीं करता, माफी मांग लेता हूं। इस दुनिया में बहुत बार बहुत से चमत्कार घटित हुए हैं, हमने उन्हें बंद किया है और हमने सदा ऐसी व्यवस्था की है कि इस तरह की बातें न हो जाएं, क्योंकि इन बातों के कारण हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट होते हैं, हमारी जो व्यवस्थित संस्थाएं होती हैं, सब दिक्कत में पड़ जाती हैं, पड़ ही जाएंगी, क्योंकि उन सब का क्या होगा। और फिर इन सब चीजों के आधार पर, जिनको हम बहुत वैज्ञानिकता कहते हैं, साइंटिफिक आउटलुक कहते हैं, वह भी 2 कौड़ी का हो जाता है, क्योंकि ये बातें कुछ और दूर की खबर लाती हैं। टेड सीरियो या टोनी जैसी लोगों के खिलाफ हम हो जाएंगे, क्योंकि हम कहेंगे कि ये बातें तो हमारी सारी व्यवस्था को तोड़ देंगी। अगर टेड सीरियो दूसरे के घर के भीतर की चीजें देख सकता है, तो आज नहीं कल हम चिंतित हो जाएंगे। वह हमारी तिजोरी भी देख सकता है, हम इसे रोकने की कोशिश करेंगे। समाज योगी की बहुत कीमती उपलब्धियों को दबाने का काम करता रहा है और स्वभावतः जिन चीजों को बिल्कुल दबा दें वह प्रकट होना बंद हो जाती हैं, क्योंकि उनके प्रकट होने के अवसर, परिस्थितियां हम रोक देते हैं। मेरे सामने और मेरे पास एक घटना घटी और तब मुझे लगा कि कितना आश्चर्य है। एक मित्र मेरे पास आते थे ध्यान करने। उनका बच्चा जो तीसरी क्लास में हिंदी पढ़ता है, वह भी उनके साथ आता था। उन्होंने मुझे कहा कि यह बच्चा मेरे पास बैठा रहे तो कोई हर्ज तो नहीं है। मैंने कहा, कोई हर्ज नहीं है, अच्छा ही है कि आता है। वे मित्र ध्यान करते थे, वह बच्चा भी उनके पास बैठकर ध्यान करने लगा। पिता तो बहुत गहरी गति नहीं कर पाए, लेकिन वह छोटा बच्चा बहुत गति कर गया। 4 दिन उनको आना था, 4 दिन बाद तो वह नहीं आए। 15 दिन बाद बहुत घबराए हुए आए और उन्होंने कहा कि आपने बच्चे को क्या कर दिया, उसे बुलाइए, हम नहीं चाहते कि वह ध्यान में जाए। मैंने पूछा क्या हुआ। उन्होंने कहा, अजीब अजीब बातें होने लगी हैं। वह और उनकी पत्नी दरवाजा बंद करके ताला लगा के, बच्चे को भीतर करके कि तुम घर में खेलना और हम किसी पड़ोसी के घर जा रहे हैं। जब वे लौटे तो बच्चा खिड़की पर खड़ा था और उसने कहा कि झूठ बोले, आप सिनेमा देखकर आ गए, आप मैटिनी शो में गए थे। तो मैटिनी शो में ही थे, बच्चे को धोखा देकर गए थे। पर वे हैरान हुए। उन्होंने कहा, तुम्हें पता कैसे चला।
उसने कहा, कुछ नहीं। जब कोई घर में नहीं था तो ध्यान करने बैठ गया और मुझे दिखाई पड़ा कि आप दोनों सिनेमा में बैठे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि इस बच्चे में इस तरह की बात विकसित हो। लेकिन बेईमान बाप का मन हम नहीं चाहते कि ध्यान वगैरह हो, उपद्रव हो जाएगा। आश्चर्यजनक लगता है, लेकिन ऐसा ही है। अगर आपके घर भी बच्चा इस तरह की बातें देखने लगे तो आप भी कहेंगे कि बस बंद, क्योंकि आप लड़के को समझाते हैं कि सिगरेट मत पीना और खुद पीते हैं। वह लड़का कल कहेगा, कैसी बात कह रहे हैं पिताजी, आप मुझको रोकते हैं कि सिनेमा नहीं जाना और खुद जाते हैं। वह लड़का कल कहेगा कि कैसी बातें कह रहे हैं, जो आपने रोका है वह सब आपने किया है, तो आप बच्चों में प्रतिभाएं विकसित न होने देंगे। इसलिए पूरी मनुष्यता यौगिक विकास की खिलाफत में षड्यंत्र करती रही है, जिसका हमें पता नहीं है। हम इन बातों को दबाने की कोशिश करेंगे और जब सारा समाज उनको दबाएगा और विकास का मौका न देगा। आप थोड़ा सोचे, यूनिवर्सिटीज बंद कर दी जाएं, कॉलेज और सब स्कूल बंद कर दिए जाएं तो दुनिया में कितने लोग गणित जानेंगे। अगर 2000 साल तक सब शिक्षा का काम बंद कर दिया जाए तो 2000 साल बाद शक होने लगेगा कि इतनी बुद्धि भी हो सकती है आदमी में कि हवाई जहाज उड़ाए, इतनी बुद्धि हो सकती है कि चांद पर पहुंच जाए। लोग कहेंगे कि कैसे हो सकती है। बैलगाड़ी बनाना मुश्किल हो जाएगा, हवाई जहाज बनाना तो बहुत दूर की बात है। यह जो आज आदमी चांद पर पहुंच सकता है, यह 10-20 हजार साल के बुद्धि के शिक्षण का परिणाम है। अगर हम योग के द्वार कहे गए केंद्रों पर भी 10-20 हजार साल मेहनत करते तो आदमी जहां पहुंच जाता, उसकी आज कल्पना करना भी संभव नहीं है। कभी कोई एकाध आदमी पहुंचता है तो उसे पूजा का केंद्र बना लेते हैं और भूल जाते हैं। लेकिन सब संभव है। मनुष्य के भीतर बहुत से तल हैं, लेकिन अचेतन में डूबे हैं, इसलिए हमें उनका कोई पता नहीं है। योग मनुष्य को 7 तलों में बांटता है। 7 केंद्रों में, सप्त चक्रों में मनुष्य के व्यक्तित्व को बांटता है। इन 7 चक्रों पर अनंत ऊर्जा और शक्ति सोई हुई हैं, जैसे एक कली में फूल बंद होता है। कली देखकर पता भी नहीं चलता कि इसके भीतर ऐसा फूल भी होगा, ऐसा कमल खिलेगा, इतने दलों वाला कमल प्रकट होगा। कली भी बंद होती है। अगर किसी ने सिर्फ कमल की कलियां ही देखी हों और कभी फूल न देखा तो कल्पना भी नहीं कर सकता कि यह कली फूल बन सकती है। हमारे पास जितने चक्र हैं, वे कलियों की तरह बंद हैं। अगर वे खिल जाएं तो हमें पता भी नहीं कि उनके भीतर क्या क्या छिपा हो सकता है। कितनी सुगंध, कितना सौंदर्य, कितनी शक्ति। एक एक चक्र के पास अनंत शक्ति छिपी है। वह लेकिन कलियां खिलें तो प्रकट हो सकती हैं, न खिलें तो प्रकट नहीं होती। कभी आपने कमल की कलियों को खिलते देखा है? कब खिलती है? सूरज जब निकलता है सुबह और रोशनी छा जाती है तब। रात के अंधेरे में बंद कलियां सुबह खिल जाती हैं सूरज के साथ। ठीक ऐसे ही जिस दिन हमारी चेतना का सूर्य एक एक केंद्र पर प्रकट होता है, तो एक एक केंद्र की कली खिलनी शुरू हो जाती है। भीतर भी हमारी चेतना का सूर्य है। उस तक पहुंचने से उसे हम ध्यान कहें या और कोई नाम दें, इससे फर्क नहीं पड़ता। हमारे भीतर होश का एक सूर्य है। उसका प्रकाश जिस केंद्र पर पड़ता है, उसकी कली खिल जाती है चटक के और फूल बन जाती है। और उसके फूल बनते ही हम पाते हैं कि अनंत शक्तियां हम में छिपी पड़ी थीं, वे प्रकट होनी शुरू हो गईं। ये जो 7 चक्र हैं, यह प्रत्येक चक्र खोला जा सकता है और प्रत्येक चक्र की अपनी क्षमताएं हैं। और जब 7 खुल जाते हैं तो व्यक्ति के द्वार दरवाजे जिनकी मैं कल बात कर रहा था, वे अनंत के लिए खुल जाते हैं। व्यक्ति तब अनंत के साथ एक हो जाता है।
चेतना सिर्फ होश इन चक्रों को कैसे खोल देगा? इस संबंध में भी कुछ वैज्ञानिक तथ्य आपको कहना चाहूंगा। 20-25 वर्ष के पूर्व वैज्ञानिकों को यह ख्याल नहीं था कि कॉन्शसनेस से, चेतना से किसी चीज में कोई फर्क पड़ सकता है। हम देखते भी नहीं। हमने फकीरों की कहानियां सुनी हैं, योगियों की, लेकिन वे कहानियां हो गई हैं। अब जिन चीजों को करने की कला हम भूल जाते हैं, वे कहानियां हो जाती हैं। स्वाभाविक हैं, अगर तीसरा महायुद्ध हो जाए और दुनिया से ज्यादा नहीं, कुछ बड़े बड़े वैज्ञानिक मर जाएं तो फिर एटम बम बनाना संभव नहीं होगा। अभी 10-25 लोग ही उस सूत्र को जानते हैं, ज्यादा नहीं। अगर इन 25 आदमियों को पकड़कर हत्या कर दी जाए तो एटम बम नहीं बन सकेगा। और अब तो 25 जानते हैं, 10 साल पहले 15 ही जानते थे। हिरोशिमा पर जब एटम बम गिरा, उसके पहले दुनिया में मुश्किल से 4 आदमी थे। सिर्फ उन 4 आदमियों को अगर मार डाला जाए तो फिर एटम बम सिर्फ कहानी हो जाएगी, क्योंकि जब भी कोई कहेगा कि सच है, हम कहेंगे बनाकर बताओ, और तब मुश्किल हो जाएगा। आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।